तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे जो कि लोग प्राइस एक्शन में जो है उस चीज़ को सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस, जिस लोगों को प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस या दूसरी बात अगर वॉल्यूम को, इन तीनों चीज़ों को अगर देखना नहीं आता है तो गाइस उन लोगों के लिए ये इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको प्रॉपर ढंग से रेसिस्टेंस, सपोर्ट और कितने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ या कितना कम जो है वहाँ पर लोगों में, यानी कितने ज़्यादा क्वांटिटी में या कितने कम क्वांटिटी वहाँ पर बाइंग या सेलिंग हो रहा है, उन चीज़ों को भी ये दिखाता है। और जब आप यहाँ से ये भी पता लगा लोगे उस वॉल्यूम के हिसाब से कि यहाँ पर कितना ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पर सेलिंग हो रहा है या कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रहा है, तो इसमें जितना ज़्यादा बाइंग या चाहे सेलिंग जिसकी वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा आप वहाँ से ये पता लगा लोगे कि उसकी रेसिस्टेंस या चाहे सपोर्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस इंडिकेटर में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पता लगाने में, और कहाँ से बाइंग करना चाहिए और कहाँ से सेलिंग करना चाहिए उन चीज़ों को भी पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये इंडेक्स में ही नहीं बल्कि ये आपको जो है स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मैं आपको दोनों में ही करके दिखाऊंगा, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और आप इसी तरह से क्रिप्टो में भी चेक कर सकते हो, बिटकॉइन में या चाहे इथेरियम में, जिसमें भी आप लोग करते हैं। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए उसके लिए अपने को करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। क्लियर है बात। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपने करना क्या है, आपको यहाँ आ जाना है, ये इंडिकेटर के ऊपर यहाँ जाना है। क्लियर है। और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा, यहाँ आप को आपके लिखना है एडवांस्ड सेशन प्रोफाइल प्रेडिक्टर। ये सबसे ऊपर में ही है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको सेव किए हुआ हूँ। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है हमारा। क्लियर है बात। इसका नाम है एडवांस सेशन प्रोफाइल प्रेडिक्टर विद स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड OR, मतलब ये लिखा हुआ आएगा आपको। ये मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आपको मोबाइल में भी ये मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोबाइल में हो सकता है पूरा लिखा हुआ नहीं आए, तो जैसे ये एडवांस्ड करके लिखा हुआ आ जाए ना सेशन इतना सा भी, तो आप समझ जाना कि ये वही वाला इंडिकेटर है। एक बार आप इसको ऐड करके देख लेना। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ आपको एक बार ये करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं इसको यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मेरे चार्ट में जाके लग चुका होगा। तो ये इस तरह से, इसमें कुछ सेटिंग है जिसको अपने को करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, अब कहोगे क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको ये बताएगा रेसिस्टेंस कहाँ पर है और कितने वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, तो आप वहाँ से ये पता लगा लोगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनने वाला है। अब इसमें कुछ मैं सेटिंग किए हुआ हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला जो मैं सेटिंग वाला है उसको लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सेटिंग कर लिए हुआ है। अब मैंने इसमें क्या क्या सेटिंग है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेटिंग में जाना है आपने, और यहाँ पर मैंने इसमें कोई छिड़कानी नहीं किया है। अगर आपको जो भी चेंज करना चाहते हो या बदलाव करना चाहते हो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने कोई बदलाव किया नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, ये जो तीनों टिक है इसको मैंने क्या किया, अनटिक कर दिया हुआ है। क्लियर बात। उसके बाद आपने यहाँ आ जाना है और इन सारे चीज़ों को ही सिर्फ टिक रहने देना है बस। ठीक है, उसके अलावा जितना भी है ना सबके सभी को आपने क्या करना है, अनटिक कर देना। और याद ये दो बॉक्सेस को रहने देना है, बॉक्स और लेबल, इन दोनों को रहने देना है। उसके बाद सबको अनटिक करके यहाँ पर क्या करना है, आपने ओके कर देना है। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो गैस यहाँ से, अब मैं यहाँ पर जो चार्ट लगाया हुआ हूँ, अभी मैं 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ हूँ लेकिन क्या है गैस, ऑप्शन में कई लोग 15 मिनट 5 मिनट में करते हैं ट्रेड, तो आप 5 मिनट 15 मिनट दोनों ही लगा सकते हो यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पर जो है गैस लगा के दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम इतना जनरेट हुआ है और आने वाले टाइम में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्लियर है बात गैस। ये आने वाले दिनों में अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। ठीक है, तो आपने समझ गया कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट है। और दूसरी बात, अगर अपन लोग यहाँ से और देखते हैं तो देखिए ज़रा यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सेलिंग हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ, देखिए यहाँ पर सेलिंग हुआ है और कितने वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा ये वाला जो एरिया आपको दिखा रहा है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ ये वाला एरिया, ये क्या दिखा है, नो शॉर्ट, यानी कि ये नो शॉर्ट, यहाँ पे कुछ खासा शॉर्ट नहीं किया गया है, असल शॉर्ट यहाँ पे किया गया है। क्लियर है बात। तो आपने यहाँ पर समझ गया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये हो सकता है और ये हो सकता है।
अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ से बाइंग की चांस बनता है और ये बनेगा भी, और सेलिंग की चांस बनेगा कब, जब ये यहाँ से मार्केट जो है अगेन आएगा तो फिर से सेलिंग का चांस बन सकता है। तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस और नीचे वाला ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीवियस डे की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए मार्केट यहाँ पर कई बार ये पहले यहाँ पर आया था तो मार्केट ऊपर गया था और ये पहले से बना हुआ, तो यहाँ से देखिए रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया तो ये दोबारा इस चीज़ को रिटेस्ट करके ऊपर गया। अब ये यहाँ से जो ऊपर गया है ना, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम पे ध्यान देना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर देखिए जब ये पहली बार ऊपर गया तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना था 7,85,000, लेकिन जब ये सेकेंड टाइम जब ये ऊपर गया तो अब कितना हो गया, यहाँ पर देखिए इस नंबर को काउंट करना है आपने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर दिख रहा है मुझको, तो अब इसको काउंट करना है कि कितने वॉल्यूम फिर सेकेंड टाइम आया था। तो वैसे करते करते आपको ये घटता चला जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर भी लोग आया था और लोग जब ये ऊपर गया ना तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये कितने वॉल्यूम के साथ फिर ये ऊपर गया था, तो उसका वॉल्यूम यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब जब ऊपर में ये जो है ये रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम है, इस नंबर को लिखना है आपने और देखना है जब ये क्या है आपका ये देखो माइनस में जा रहा है ना, जब इसका वैल्यू बढ़ता चला जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर इससे ये मार्केट नीचे गिरेगा, और जब ये वैल्यू घटता जाए तो समझ जाना सपोर्ट वीक हो रहा है, अब ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है मार्केट सपोर्ट और कहाँ पर वीक है, और मार्केट किधर की डायरेक्शन में टूटने वाला है। तो सबसे मजे की बात ये इंडिकेटर का ये भी है कि आप ये भी पता लगा लोगे कि भाई मार्केट किस दिशा में टूटेगा और कौन सा सपोर्ट टूटेगा, कौन सा रेसिस्टेंस टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नंबर से पता चल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस, जनरली बताओ ये गेम चेंजिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस इंडिकेटर है और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि आपको वॉल्यूम के साथ बताता है। देन आप इस तरह से जो है ढेरों यहाँ से चेक कर सकते हो ये किस तरह से वर्क करता है। आपने क्या करना है, इस नंबर के ऊपर ध्यान देना है, ये खाली इस चीज़ को मतलब ये नंबर को देखना कि कहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लोगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ से जो मार्केट में एक शार्प फॉल आया है तो यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे, देखो जरा यहाँ पर कोई बायर नहीं था, एकदम सिर्फ सेलर ही था, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ से ये पता लगा सकते हो नंबर को देख के कि ये कौन कितना यहाँ पर बाइंग कर रहा है और कौन कितना ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्राडे के हिसाब से बताया था। देन उसी तरह से अगर मान के चलो आपको किसी स्टॉक्स में काम करना है तो स्टॉक्स में जाना है तो आपने क्या करना, मैं यहाँ पर कोई स्टॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई स्टॉक्स मान चलो मैंने रिलायंस ले लिया, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिलायंस ले लेता, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को चेक करके बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ से आप इसको क्या करना है, आपने डेली वाले टाइम फ्रेम पर चले जाना है। और डेली वाले टाइम फ्रेम पर जब जाओगे तो देखिए यहाँ से आप पता लगा लोगे कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। अभी इसमें कोई बायर ढंग से आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे में जो अगर बायर आया होता वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे क्या होता कि आपको उसका नंबर दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पर क्या कि यहाँ पर सेलर आया तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। और ये कितना ज़्यादा देखिए वॉल्यूम के साथ हुआ है, यहाँ पर सेलिंग जो हुआ है, कितने सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया, ये नंबर आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ये जो दिख रहा है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट टाइम का, ये फर्स्ट टाइम में जो हुआ था यहाँ पर उसका नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये कितनी बार यहाँ से डायरेक्शन लिया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ये जो सेलिंग हुआ था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था ये, तो ये फेक ब्रेकआउट था। कई लोगों ने यहाँ पर अगर एंट्री मारा भी होगा तो वो तो भाई यहाँ पर ट्रैप हुआ होगा। फिर उसके बाद सेकेंड सेलिंग कहाँ पर हुआ, यहाँ पर फिर से हुआ, यहाँ पर सेलिंग, ये रहा उसका नंबर, ठीक है, उसका नंबर ये है। तो यानी कि क्या हुआ, पहले भी यहाँ पे सेल हुआ था, फिर से सेल हुआ, तो अब यहाँ से एक बड़ा भारी गिरावट आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के हिसाब से इसको देखना है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। देन उसके हिसाब से आप पता लगा लेते कि भाई यहाँ पर ये टूटने वाला है तो हमें यहाँ पर पोजीशन बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको इस तरह से हेल्प करेगा। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ बड़ा बड़ा लकीर को नहीं देखना है, नंबर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उस चीज़ को नोट करना है और कैलकुलेट करके तब चलना, क्योंकि मार्केट पूरा कैलकुलेशन पे चलता है। और अगर आप इस इंडिकेटर का हेल्प करके अगर आप इस्तेमाल करते हो, मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंट ढूंढना आई थिंक समझ ही जाओगे, ठीक है। और गलत पोजीशन से भी बच जाओगे और सही पोजीशन में आप एंट्री मार सकते हो। क्लियर बात। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और बोले तो शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।